न्यूज के प्रायोजक हैं विकास फैमिली रेस्टोरेंट एंड होटल। नमस्कार, आप देख रहे हैं शहर का नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। इसी के साथ मैं विनीता मिश्रा आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालें आज की सुर्खियों पे। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। जिले में हो रही लगातार बारिश से स्मार्ट सिटी मुजफ्फरपुर फिर पानी पानी हो गया। मुहर्रम को लेकर डीएम और एसएसपी ने की शांति समिति के सदस्यों के साथ बैठक। और जिले में एक बार फिर एईएस ने अपना पांव पसारा। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। लगातार हो रही बारिश ने मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी का दम निकाल कर रख दिया। पूरा शहर टापू में तब्दील है और निगम प्रशासन अपने हाथ खड़े कर चुकी है। बारिश का पानी अब शहरवासियों का दम निकाल रहा है। रुक रुक कर हो रही वर्षा से फिर शहर तैरने लगा। बाजार से लेकर गली मोहल्ले तक पानी पानी हो गया है। पहले से ही लोगों के घरों एवं दुकानों में घुसा बारिश का पानी नहीं निकल पाया था कि बीती रात्रि में हुई वर्षा से और पानी भर गया। जल जमाव के बीच लोगों का जीना मुहाल हो चुका है। एक माह से अधिक समय से जल जमाव की पीड़ा झेल रहे लोग अब नया ठिकाना तलाश रहे हैं। घरों में पानी लगने से जहां लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं दुकानदारों का व्यवसाय चौपट हो गया है। नगर निगम प्रशासन बार बार हो रही वर्षा के पानी से निकालने में हांफ रहा है। कई नए इलाके भी जल जमाव का शिकार हो गए हैं। जल जमाव से मोती झील, कल्याणी चौक, आमगोला रोड, कलमबाग चौक, बटलर रोड, कालीबाड़ी, रामबाग, बनारस बैंक चौक, अस्पताल रोड, स्टेशन रोड, चक्कर रोड, सर्किट हाउस रोड, जवाहरलाल रोड, तिलक मैदान रोड सबसे अधिक प्रभावित है। इन इलाकों में जमा पानी जैसे ही निकलता है, बारिश होकर फिर डुबो देता है। शहर के अधिकांश गली मोहल्ले तालाब में तब्दील हो चुके हैं, वह भी एक माह से अधिक समय से। एक तो गली मोहल्ले में जमा पानी नहीं निकल रहा था, ऊपर से बार बार हो रही बारिश के कारण जमा पानी बढ़ जा रहा है। पानी बढ़ने से कई नए इलाके भी जल जमाव के शिकार हो गए हैं। पिछले कई दिनों से हो रही लगातार बारिश के कारण मुजफ्फरपुर में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। इस वक्त मौजूद हूँ, ये कल्याणी चौक है और कल्याणी चौक से मोती झील जाने वाली सड़क है, जहाँ देख सकते हैं कि भारी मात्रा यानी तकरीबन सड़क पे 4 से 5 फीट पानी लग गया है। लिहाजा दुकानदार अपनी दुकान बंद कर घर चले गए हैं। देख सकते हैं कि गाड़ियों को निकालने में इधर से कितना दिक्कत होता है, इसको देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इधर तस्वीर भी आपको दिखाना चाहेंगे कि मेन कल्याणी चौक पे ये दुकान है और मार्केट है। देखिए कैसे यहाँ पे भारी जल जमाव हुआ है। शायद ये तस्वीर लगातार मीडिया के द्वारा दिखाया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी कोई नेता या जनप्रतिनिधि या फिर नगर निगम किसकी ध्यान नहीं है। मेरे साथ यहाँ के एक व्यापारी हैं, शुक्ला मार्केट में इनका दुकान है। क्या कहेंगे, पिछले कई दिनों से लगातार यहाँ भारी जल जमाव है? देखिए, पिछले 2 सप्ताह से हम लोग का व्यवसाय इस जल जमाव के कारण चौपट हो गया है। पहले तो हम लोगों को कोरोना ने मारा ही, और अब ये जल जमाव जो है हम लोगों को पूरा बर्बाद कर दिया है और हम लोग अब भुखमरी के कगार पे पहुँच चुके हैं। दूसरा नंबर बात है कि यहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं वह भी इस पर कोई तत्परता नहीं दिखा रहे हैं, कोई सजगता नहीं दिखा रहे हैं कि कैसे मुजफ्फरपुर और मुजफ्फरपुर का खास करके ये मोती झील का जो इलाका है और ये कल्याणी चौक का जो इलाका है, ये जल जमाव से कैसे मुक्त हो। इस पर कोई पहल नहीं कर रहे हैं। इसका खामियाजा यहाँ के सैकड़ों, हमको लगता है कि पूरे मोती झील को अगर आप कल्याणी चौक को ले लीजिएगा तो लगभग 2-3 हज़ार से ऊपर दुकान होगा, और 3,000-4,000 दुकानदार जो है आज भुखमरी के कगार पर पहुंच चुके हैं, क्योंकि कोरोना से तो उबर ही नहीं पाए थे। और ये जल जमाव पिछले 15 दिनों से, लगभग 2 सप्ताह से ज़्यादा समय से, और ये पता नहीं कब तक होगा, जबकि अभी बताया जा रहा है कि मानसून अभी आया भी नहीं है सही से।
समझिए कि हम लोग पूरे बर्बाद हो चुके हैं। सांसद का कोई अता पता नहीं। सांसद को तो ऐसे लग रहा है कि जैसे उनको मुजफ्फरपुर से कोई मतलब ही नहीं है, वो अंडमान निकोबार के सांसद बने हुए हैं। कोई मतलब ना उनको जल जमाव से कोई मतलब है, न बेला में जल जमाव से कोई मतलब है। यहाँ व्यवसायी भूखे मर जाए उससे उनको कोई मतलब नहीं, किसी को कोई यहाँ चिंता नहीं है। भारी जल जमाव के कारण व्यापारियों के बीच त्राहिमाम की स्थिति बनी हुई है। हम आपको दिखाना चाहेंगे, ये बुन्नी बाज़ार है, मोती झील स्थित ये बुन्नी बाज़ार है, जिसके भीतर तकरीबन 150 से ऊपर दुकानें हैं और लगातार बारिश होने के कारण यहाँ के जो व्यापारी हैं वो त्राहिमाम कर रहे हैं। किसी तरीके से अपने से पाइप लगाकर पानी निकाल रहे हैं। देखिए कैसे ये दुकानदार हैं, कैसे इसके ज़रिए पानी को बाहर निकाल रहे हैं, यानी दुकान के भीतर जो पानी लगा हुआ है उसको पाइप के ज़रिए ही दुकानदार बाहर निकाल रहे हैं। क्या स्थिति है अभी बुन्नी बाज़ार की? बुन्नी बाज़ार का स्थिति क्या रहेगा? जो है नरक की ज़िंदगी जी रहा है आदमी। 1.5 महीना हो गया कंटिन्यू बारिश है। नगर निगम को कोई माने ध्यान नहीं दिया जा रहा। इसके अलावा आदमी कहेगा क्या? व्यवसायी वाले ये सब मर रहे हैं, घर से पूंजी टूट रही है। नगर निगम को कोई उपाय नहीं समझ में आ रहा क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। मार्केट से कैसे पानी बाहर निकाल रहे हैं? पानी का कोई साधन ही नहीं है निकलने का। अपने पाइप पे निकल रहा, मोटर से निकल रहा, फिर पानी अंदर घुस जाता है। हम लोग की दुकानें 1.5 महीने से बंद पड़ी हुई है। प्रशासन को कोई माने ध्यान नहीं है इस पर। तो साफ तौर पे हम अंदर भी मार्केट में भी आपको लिए चलेंगे और वहाँ की भी तस्वीर दिखाएंगे। देखिए किस तरीके से ये बुन्नी बाज़ार में भारी जल जमाव के बीच दुकानदार जो हैं वो त्राहिमाम कर रहे हैं। दुकानदार से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। हाँ, लॉकडाउन में इंसान जितना नहीं परेशान हुआ था, लॉकडाउन में जितना परेशान नहीं हुआ था इंसान, उससे ज़्यादा अभी पानी के कारण परेशान हो गया है। ये माननीय विधायक लोग जो बनते हैं, ये दोबारा ज़िंदगी में कभी आ जाए तो इस सबको वोट तो देना दूर की बात, इससे राम कलाम नहीं करे, इसको खदेड़ खदेड़ के दौड़ाए। बनते हैं विधायक और पलट के देखने नहीं आते हैं शहर को। ये 50 साल का इतिहास है, 50 साल से यही होता चला आ रहा है। हम आज़ादी की 75वीं सालगिरह मना रहे हैं और ये क्या पानी में तैर रहे हैं। कौन सा मार्केट है ये बुन्नी बाज़ार है। कितने दिनों शर्म से कहना पड़ा, आज 15 दिन से हम लोग पानी झेल रहे हैं। रोजमर्रा का काम करने वाले इंसान हैं हम लोग, रोजमर्रा की जिंदगी जीने वाले इंसान हैं। कैसे रोजी रोटी चलेगी? सिर्फ प्रशासन और प्रशासक और नगर निगम और वो नगर निगम प्रशासक, इन्हीं की ओहापों में लोग पड़े हुए हैं। वो कहते हैं प्रशासन का काम है, वो कहते हैं एसपी का काम है, वो कहते हैं डीएम का काम है, वो कहते हैं उसका काम है, नगर निगम प्रशासक का काम है। ना हम जाएंगे ना करेंगे उस जगह स्पॉट पर, ना कभी देखने कोई आएगा ना कोई यही करेगा। दुकान से आप लोग पानी बाहर कैसे निकाल रहे हैं? पंपिंग सेट से निकालते हैं, बाल्टी से भर भर के निकालते हैं। अभी दुकान में पानी अभी भी है, फ्रिज खराब हो गया। जो रोजी रोटी कमाते थे ये कोल्ड ड्रिंक से, उससे भी गया हम। पिछले 15 दिनों से लगातार भारी जल जमाव है। कितने की नुकसान हुई होगी? आप नुकसान क्या, दुकानें आज 5 दिन के बाद खोले हैं देखने के लिए कि बचा कुछ है कि और भी नुकसान हुआ। जो नुकसान होता है फेंक देते हैं। तो साफ तौर पे देख सकते हैं इस मार्केट के भीतर तकरीबन 100 से ऊपर दुकानें हैं और सभी दुकानों में पानी घुस गई है। लगातार भारी जल जमाव के कारण दुकानदारों के बीच काफ़ी ख़राब स्थिति उत्पन्न है। देखिए कॉस्मेटिक का दुकान है, दिखाना चाहेंगे। देखिए कॉस्मेटिक का दुकान है और कैसे जो ग्राहक आ रहे हैं उनको पटरी के जरिए दुकान में घुसाया जा रहा है। आगे भी हम चलते हैं, आगे के भी तस्वीर आपको दिखाते हैं कि यहाँ सारी दुकानें का स्थिति सेम है। सब दुकान में पानी लगा हुआ है। देखिए पाइप के जरिए इस दुकान से भी पानी निकाली जा रही है और दुकानदार बैठ के ग्राहक का इंतज़ार कर रहे हैं। कितने पानी के बीच ग्राहक आ रहे हैं? 4 दिन से तो पानी नहीं हुआ है। 4 दिन से ये हालत है कि दुकान से पानी निकले तब तो ग्राहक कैसे आएंगे? रोड भी तो टूट रही है, लोग गिर रहे हैं। आप देखिए इतने लोग गिर रहे हैं, बाइक नहीं चल पा रही है, सड़कें बुरी तरह से टूट चुकी है। पानी के नीचे कैसे टूटी हुई है, कैसे पता चलेगा टूटी हुई रोड है? लोग रिस्क लेंगे क्या? सामान के लिए अपनी जान जोखिम में तो कोई नहीं डालेंगे ना। शहर का प्रधान रोड का ये हालत है। आज विगत 15 दिनों से 2 से 4 फीट पानी रेगुलर निकासी, 4 नाला होने के बावजूद निकासी क्यों नहीं हो रही है? प्रशासन से लेकर नेता तक इसकी जवाब नहीं दे पा रहे हैं। कोई नज़र नहीं आ रहे हैं, कोई नज़र नहीं। वोट के लिए सारे लोग बड़े बड़े पोस्टर में ये है वो है और नारों के बीच
बेकार है, मौन व्रत हम लोग धारण कर लिए, हम लोग कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। मोती झील की स्थिति तो बदहाल है ही, बुन्नी बाजार की भी स्थिति बद से बदतर है। आप एक दुकानदार हैं, कितने का नुकसान हुआ होगा आपका? सर जी, कल हमारा 2 रैक यानी 700 पीस माल डूबा हुआ है, जो छत पे 3rd फ्लोर पे करीब 2000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। आप दिखा सकते हैं। कल 10 आदमी मिलके पीसों को निकाला गया दुकान से। कल ये हालत थी, मैं रो दिया दुकान में। मैं 25 साल से व्यापार कर, पहली दफ़ा इतनी पानी मेरे दुकान में आई, इससे पहले इतनी पानी कभी नहीं आई थी। तो थोड़ा ऐसा आइटम होता है कि वो खत्म, दोबारा ग्राहक लेगा नहीं सर। हाँ, कीमत कितना होगा सर 5 से 7 लाख रुपए का माल नेट खरीदारी नुकसान है हमारा। सर मिट्टी में पानी डालने के बाद वो लिक्विड हो जाता है, वही हो गया, कपड़ा में पानी लग गया लिक्विड। दुकान से पानी कैसे निकाल रहा है? 24 घंटा से चल रहा ही है, रात भर जगे हुए हैं, पानी निकाल रहे हैं, क्योंकि रैक खराब ना हो जाए, नीचे का फर्श फट ना जाए दबाव से पानी के, क्योंकि चाहो तो पानी लगे हो, दबाव है, क्या करें हम लोग। इस मार्केट का सब दुकान का सारे दुकानों देखिए ना, सारे दुकानदार परेशान है, सारे लोग। कोई निगम का प्रशासन या कोई जनप्रतिनिधि फिलहाल नज़र आए तो जरूर हम उनको अगरबत्ती से उनका सेवा देंगे, लड्डू खिलाएंगे कि भैया आप जिंदा हो, हम व्यापारी तो सामने है, आप हमसे मिल भी रहे हैं, आपको नज़र आया हो तो बताइए, कोई ट्रैक्टर भी नज़र आया हो तो बताइए। कुछ दुकानदारों का कहना है कि जल जमाव के बीच दुकानदारों से मुलाकात करने में उनको बीमारी लगा हुआ है, लेकिन ऐसे वो उद्घाटन और शिलान्यास लगातार कर रहे हैं। सर वो फंडिंग है उन लोग का, उसमें परसेंटेज बंधा हुआ है, यहाँ फंडिंग थोड़ी हो रहा है सर। लेकिन शायद उनको ये नहीं पता कि 5 साल के बाद फिर यहीं आना होगा, फिर आना होगा, जवाब दिया जाएगा समय पे। पूरा तैयार है आप? जवाब तो मिलेगा सर, क्यों नहीं मिलेगा सर, हम भी इंसान हैं सर, जो सहे वो तो भूलेंगे नहीं सर, कभी नहीं भूल सकते हैं सर। एक बार फिर से हम आपको दिखाना चाहेंगे, इनका ये दुकान है और देखिए तकरीबन ये बता रहे हैं कि 5 लाख का माल कल ख़राब हो गया, उसको सूखने के लिए वो ऊपर छत पे रखे हुए हैं। ये स्थिति पूरा मार्केट का यही स्थिति है। फिर से दोबारा आपको हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे, ये बुन्नी बाज़ार की तस्वीर है और सारी दुकानों की स्थिति लगभग सेम है। लगातार जल जमाव होने के कारण स्थानीय दुकानदारों में निगम प्रशासन और जनप्रतिनिधि यानी विधायक के खिलाफ काफ़ी आक्रोश देखा जा रहा है, लेकिन इनको इससे निजात दिलाने वाला सामने कोई दिख नहीं रहा है। मैं अपने सहयोगी के चंद्रा के साथ सोनू शर्मा, सिटी न्यूज़ मुजफ्फरपुर। समाहरणालय सभा कक्ष में जिलाधिकारी और एसएसपी ने संयुक्त रूप से मुहर्रम को लेकर शांति समिति के सदस्यों के साथ बैठक की। मुहर्रम पर्व को लेकर मंगलवार को समाहरणालय स्थित सभागार में जिलाधिकारी प्रणव कुमार की अध्यक्षता में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में वरीय पुलिस अधीक्षक जयंतकांत, सिटी एसपी राजेश कुमार, जिला परिषद अध्यक्ष इंदिरा देवी सहित जिला शांति समिति के सदस्यों से जिलाधिकारी ने पिछले वर्ष हुए मुहर्रम की फीडबैक प्राप्त करने के बाद कहा कि कोरोना संक्रमण ने हमारे धार्मिक आयोजनाओं को प्रभावित किया है। अभी भी हमें पूरी तरह से सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि कोरोना संक्रमण का खतरा अभी टला नहीं है। वैश्विक स्तर के साथ साथ देश के विभिन्न राज्यों में भी कोरोना संक्रमण के मामले में वृद्धि देखी जा रही है। ऐसे में आवश्यक है कि मुहर्रम पर्व के अवसर पर लोग भी पूरी सावधानी रखें तथा कोई भी ऐसे समारोह का आयोजन ना करें जिससे कि कोरोना संक्रमण को सीमित करने के उद्देश्य से जारी सरकार के निर्देशों का उल्लंघन हो। हमेशा की भांति इस बार भी शांति समिति के सदस्यों द्वारा शांतिपूर्ण मुहर्रम पर्व के आयोजन को लेकर अपने दायित्व का निर्वहन किया जाएगा। शांति समिति की बैठक में जो त्यौहार है इसको लेकर के जो सरकार के गाइडलाइंस है उसके बारे में सभी लोगों को स्पष्ट किया और इंटेलिजेंस की को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए सभी थानाध्यक्षों को निर्देशित किया गया है। और शांति समिति के सदस्यों के माध्यम से हम सभी हमारा कोई संदेश क्लियर कर देना चाहते हैं कि गाइडलाइंस से किसी भी तरह का समारोह और आयोजन करने से उसका पालन अवश्य करें। हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि मुजफ्फरपुर के लोगों ने जिस तरह से पूर्व के त्योहारों में पूरा सहयोग प्रदान किया है उसी प्रकार सहयोग प्रदान कर शांति। वहीं वरीय पुलिस अधीक्षक जयंतकांत ने कहा कि सामान्य तौर पर जिले में सांप्रदायिक सद्भाव कायम रहता है, फिर भी आवश्यक एहतियाती के तौर पर असामाजिक तत्वों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने वालों के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
इन इलाकों में विशेष निगाह रहेगी और बोला गया है कि आप लोग विशेष निगाह रखेंगे इस मामलों पर। किसी तरीके का मुझे मामला नजर आता है कार्रवाई की और हम लोग चेंबर ऑफ कॉमर्स के सभागार में डाक विभाग द्वारा व्यापारियों के साथ अहम बैठक की, जिसमें व्यापारियों को डाक सेवा की नई लाभकारी सेवाओं से अवगत कराया गया। भारतीय डाक सेवा की नई और लाभकारी योजनाओं को उत्तर बिहार वाणिज्य एवं उद्योग परिषद के सदस्यों को अवगत कराने के उद्देश्य से मंगलवार को जवाहरलाल रोड स्थित चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सभागार में बैठक आयोजित की गई। बैठक में भारतीय डाक सेवा के वरीय डाक अधीक्षक राजदेव प्रसाद ने डाक सेवा की नई योजनाओं को उपस्थित व्यापारियों के लाभ के बारे में विस्तृत से बताया। साथ ही कहा कि भारत सरकार ने पार्सल के क्षेत्र में नए लॉजिस्टिक पार्सल लॉन्च किया है, जिससे व्यापारियों को अपने पार्सल को भेजने में आसानी होगी। भारत सरकार का वो लॉजिस्टिक पार्सल का जो बिज़नेस है, इसके प्रचार प्रसार कर हम लोगों तक जानकारी पहुंचाना चाहते हैं। भारत सरकार ने बदलते परिवेश में पार्सल के क्षेत्र में भी नए नए कार्यक्रम, नए नए हमारा स्कीम आम लोगों के ट्रेडर्स के लिए उनके ज़रूरत के हिसाब से जो बिज़नेस होना चाहिए उस बिज़नेस को हम लोग देंगे। उसके तहत लॉजिस्टिक पार्सल का बिज़नेस हमारा नया सेवा है। इस सेवा के तहत पॉइंट टू पॉइंट, इंड टू इंड सॉल्यूशन मिलेगा और लॉजिस्टिक के क्षेत्र में हमारी भागीदारी बढ़ेगी। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारी जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी बेहतरीन है और जनता को जो है विशेष पैकेज दिया जाएगा उनके ज़रूरत के हिसाब से, जिसके तहत फ्री पिकअप, कलेक्शन, वेयर हाउस पे स्टोरेज, उसका ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का काम हम लोग करेंगे। यही बेसिक हमारा उद्देश्य है कि लोगों तक इन बातों को पहुँचे कि लॉजिस्टिक पार्सल का जो बिज़नेस है वो यहाँ के व्यापारी मुजफ्फरपुर के जो है अपने सामान को बाहर से मंगवाने या बाहर भेजने के लिए सेवा का लाभ उठाएं। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम परिसर में विभिन्न खेल संगठन के कार्यकर्ताओं ने बैठक कर स्टेडियम के जीर्णोद्धार कार्य पर कई सवाल खड़े किए। स्मार्ट सिटी योजना के तहत सिकंदरपुर स्थित पंडित नेहरू स्टेडियम के जीर्णोद्धार में सही मापदंड से कार्य नहीं होने का आरोप लगाते हुए मंगलवार को स्टेडियम परिसर में जिले के विभिन्न खेल संगठन के कार्यकर्ताओं ने बैठक आयोजित कर सही मापदंड से स्टेडियम के जीर्णोद्धार के लिए रणनीति तैयार की। वहीं खेल संगठन के सदस्यों ने कहा कि 19 करोड़ की लागत से स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत बनने वाली स्टेडियम में तकनीकी रूप से कार्य नहीं हो पा रहा है, जिससे जिला स्तर का खेल का आयोजन भी ढंग से नहीं हो सकता है। फिर राज्य स्तरीय खेल का आयोजन कैसे होगा? चूँकि खेल से संबंधित योजनाएं, इसीलिए जिले के किसी भी खेल संघ या खेल के तकनीकी जानकारों से सलाह ली जानी चाहिए थी, जो नहीं ली गई है। यहाँ तक कि खेल पदाधिकारी से भी कोई सलाह नहीं ली गई है, जिस वजह से तकनीकी कार्य में भी सही मापदंड से कार्य नहीं हो पा रहा है, जिसके लिए संगठन के लोग जिलाधिकारी से मिलकर सही मापदंड से कार्य करने की मांग की जाएगी। जुड़े हुए लोग, हम लोगों ने स्टेडियम को देखा और देखने के बाद बहुत अफसोस हुआ, क्योंकि ये स्टेडियम जो बन रहा है वो खेल के उन्नति के लिए नहीं बन रहा है। हमको लगता है कि खेल को ध्वस्त करने के लिए बनाया जा रहा है। हम लोगों से, एसोसिएशन के किसी लोगों से, खेल अधिकारियों से कोई राय नहीं ली गई, जबकि खेल का एक ट्रैक होता है, उसका एक मेथड होता है, हर जगह मेज़र गिलास होता है, मेज़र मेजरमेंट किया जाता है, जो कुछ नहीं किया गया। ना इसमें हॉकी हो सकता है, ना इसमें फुटबॉल हो सकता है, और कोई भी खेल इसमें नहीं हो सकता है। तो हम लोग संगठन के सब लोग यहाँ इसलिए जमा हुए हैं कि ये जो बनवा रहे हैं या बना रहे हैं, हम लोग उनके विरोध में खड़े हैं। और अगर हम लोगों की बात नहीं समझी गई, हम लोगों की बात को नहीं माना गया, हम लोगों से राय नहीं ली गई, तो हम इस स्टेडियम को बनने नहीं देंगे। हम अपने आँखों के सामने अपनी चीज़ को बर्बाद नहीं होने देंगे। इसलिए हम सभी खेल संगठन के लोगों ने ये डिसाइड किया है कि अगर इसको बनाना है तो हम लोगों के हिसाब से बनाए, और नहीं तो फिर हम लोग आगे जो कार्रवाई होती है डीएम से मिलेंगे, उसके ऊपर खेल मंत्री से मिलेंगे, जहां भी हमको जाना होगा जाएंगे, क्योंकि ये हमारे किसी पर्पस का नहीं है। ये स्टेडियम जो बन रहा है इसमें कोई खेल हो ही नहीं सकता। आप नेशनल, इंटरनेशनल, स्टेट का तो छोड़ दीजिए, डिस्ट्रिक्ट का जो खेल होता है वो भी इस ग्राउंड में नहीं होने जा रहा। वार्म अप भी आप नहीं कर सकते। अगर जिस तरीके से ग्राउंड में बन रहा है, अगर घूमने का पर्पस भी अगर माना जाए तो बूढ़े लोग उसमें गिर जाएंगे।
तो हमको लगता है कि ये हम लोगों को हार्म पहुंचाने के लिए, मुजफ्फरपुर के लोगों को तकलीफ पहुंचाने के लिए बनाया जा रहा। हम अब्दुल नगर, माधोपुर और शहबाजपुर पंचायत में पीसीसी सड़क और शौचालय निर्माण कार्य का शिलान्यास जिला परिषद अध्यक्ष इंदिरा देवी ने किया। शहबाजपुर पंचायत में जिला परिषद अध्यक्ष इंदिरा देवी ने पीसीसी सड़क के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। शिलान्यास से पहले गांव के वरिष्ठ लोगों ने इंदिरा देवी को फूल देकर स्वागत किया। वहीं दूसरी ओर अब्दुल नगर माधोपुर पंचायत के अकबरपुर गांव में भी शौचालय निर्माण कार्य तथा समरसेबल का शिलान्यास किया गया। जिला परिषद अध्यक्ष इंदिरा देवी ने कहा कि इस गांव में सड़क और पेयजल की समस्या लोगों को हो रही थी। आज मुसहरी प्रखंड के शहबाजपुर पंचायत में आज पीसीसी रोड का आज हम शिलान्यास किए हैं। जो शहबाजपुर पंचायत में राम स्वगरथ राय के शिव मंदिर से होते किशोरी राय के घर तक आज रोड का हम शिलान्यास किए। यहाँ पर जनता की काफ़ी परेशानी होती थी, बाढ़ भी आई, जब बारिश भी हुई, रोड पर चलने लायक रोड नहीं था। इतने जनप्रतिनिधि आए, यह आज तक की रोड नहीं बना। मैंने आज इस रोड का हम आज शिलान्यास किए हैं और इस पर जब बन जाएगी तो जनता की परेशानी कम हो जाएगी। इसके अलावा अकबरपुर में, हाँ, अकबरपुर में भी आपको मुसहरी प्रखंड के अब्दुल नगर माधोपुर पंचायत में अकबरपुर गांव में 4 शौचालय 1 समरसेबुल का भी हम आज शिलान्यास किए हैं। वहाँ पर काफ़ी बाढ़ का स्थिति आ जाती है तो जनता को काफ़ी परेशानी होती है, जो कि आपको बहादुरपुर में भी जनता सब आ जाती है सारे बांध पर। इसी कारण से वहाँ पर 4 शौचालय 1 समरसेबुल का आज वहाँ पे भी शिलान्यास हम किए हैं। मुजफ्फरपुर न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं ने एसोसिएशन की चुनाव करने की मांग को लेकर धरना दिया। जिला बार एसोसिएशन की चुनाव कराने की मांग को लेकर जिला बार एसोसिएशन अधिवक्ताओं ने निष्पक्ष चुनाव कराने को लेकर 1 दिवसीय धरना दिया। धरने पर बैठे जिला बार एसोसिएशन के पूर्व महासचिव प्रवीण कुमार का कहना है कि बिहार बार काउंसिलिंग के निर्देश पर जो एडहॉक कमेटी का निर्माण किया गया है वह गलत है, जिससे बिहार बार एसोसिएशन से निष्पक्ष चुनाव की मांग कई दफा से करता रहा है। बिहार बार एसोसिएशन द्वारा ध्यान नहीं दिए जाने पर आक्रोशित अधिवक्ताओं ने आज 1 दिवसीय धरना दिया है। जिला बार एसोसिएशन बिहार स्टेट बार काउंसिल के द्वारा अनैतिक रूप से एडहॉक कमेटी का जो गठन किया गया है, उस एडहॉक कमेटी के विरोध एवं यथाशीघ्र बार एसोसिएशन का चुनाव, इसके लिए धरना कार्यक्रम आयोजन किया। धरना कार्यक्रम आयोजन करने का दूसरा मकसद ये है कि मुजफ्फरपुर जिला बार एसोसिएशन अपने नियत समय से बिहार स्टेट बार काउंसिल के निर्देशानुसार चुनाव करा रहा है। इस बीच जो हमारे प्रेडिसेसर थे, जो हमारे राइवल थे, वो जो चुनाव लड़ रहे थे और इत्तेफाक से बिहार स्टेट बार काउंसिल के मेंबर भी थे, उनको लगा कि मैं चुनाव नहीं करूँगा, तो बिहार स्टेट बार काउंसिल का मेंबर होने का नाजायज़ लाभ उठाते हुए उन्होंने एडहॉक कमेटी बनाकर लाया। उसके पीछे उद्देश्य ये था कि चुनाव को टाल करके पर्दे के पीछे से 6 महीना साल भर शासन किया जाए। अब रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। फैशन की दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, वो भी कम बजट में, तो एक बार जरूर जाएं मोती झील पूजा बाजार स्थित विकास कलेक्शन शोरूम में। यहाँ रिमन, पार्क, यूएस पोलो, मुफ्ती शर्ट, ब्लैकबेरी के एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध हैं। इसके अलावा सियाराम के कोट पैंट, ब्लेजर और शेरवानी भी उपलब्ध है। सभी ब्रांड में 1 पीस के खरीद पर 20% तथा 2 पीस के खरीद पर 30% की विशेष छूट दी गई है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है विकास कलेक्शन, बीबी कॉलेज स्कूल के अपोजिट पूजा बाजार, मोती झील। हमारा संपर्क नंबर है 9835104722।
हाँ, पहले आप लोग का नमस्कार। मेरे यहाँ विकास गारमेंट जो पूजा मार्केट मोती झील में है, लगन के शुभ अवसर के लिए कोट पैंट ब्लेजर, विंटर के जैकेट स्वेटर, मतलब सब चीज़ें, शेरवानी, अंडर गारमेंट, सारे चीज सब ब्रांड में, टी शर्ट भी सब वो है, और राउंड में टी शर्ट है, गोल गला में टी शर्ट है, सभी तरह का ब्रांड है। और सबसे अच्छा ये है कि हम ऑफर देते रहते हैं। अभी मोस्टली अब आ गया है आपके अपने शहर में उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ पे उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट यहाँ मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, ऑपोजिट टू वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज, और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9334900888 और 7004320380। नॉर्थ बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम मुजफ्फरपुर में यूए एसोसिएट के सौजन्य से नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम खुला है। और आप लोगों से यही भी निवेदन है कि एक बार इस शोरूम में आइए और इसके विस्तृत रेंज को देखिए, जो कि एक अच्छे रेंज के साथ एक अच्छी कीमत के साथ आपको मिलेगा। तो एक बार हम लोगों को आप सेवा करने का मौका दें। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी तमाम दर्शकों का जिले के नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। जिले में एक बार फिर एईएस ने अपना पांव पसार रहा है। एईएस से अब तक कुल 64 बच्चे एसकेएमसीएच में भर्ती हो चुके हैं। चमकी बुखार की दस्तक एक बार फिर तेज हो गई है। एसकेएमसीएच में भर्ती नए बच्चों में एईएस के मामले में इजाफा के साथ आंकड़ा बढ़कर 65 हो गया है। वहीं बीते 3 दिनों में 2 बच्चे की मौत के साथ यह बढ़कर 15 हो गया है। सिविल सर्जन मुजफ्फरपुर के डॉक्टर विनय कुमार शर्मा ने बताया कि मौसम में बदलाव के कारण कुछ आंकड़े बढ़े हैं, लेकिन अब स्थिति अभी नियंत्रण में है। एईएस चमकी से एक बच्चे की मौत हुई है, जिसके बाद मुजफ्फरपुर में चमकी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 6 हो गई है। वहीं एसकेएमसीएच अस्पताल में इस वर्ष चमकी बुखार एईएस से मरने वालों की तादाद बढ़कर 15 हो गई है। 3 नए केस की पुष्टि के बाद चमकी बुखार के मामले भी कुल बढ़कर 65 हुए हैं, जिसमें से अब तक 31 केस मामले जिले के बताए गए हैं। सिविल सर्जन डॉक्टर विनय कुमार शर्मा ने बताया। वहीं एसकेएमसीएच के पीकू वार्ड में बच्चों का प्रोटोकॉल के तहत इलाज कराया जा रहा है। मुजफ्फरपुर एसकेएमसीएच में बच्चों को इलाज के लिए विशेष वार्ड के भी निर्माण पहले से कराए जा चुके हैं। यहां पर इलाज करवाई जा रही है। अभी एईएस लगभग कंट्रोल में है। अभी सिर्फ 2 ही रोगी भर्ती हैं एसकेएमसीएच में, और इस साल जो है टोटल जो है अन्य जिलों को मिला करके जो मुजफ्फरपुर ज़िले में जिनका इलाज हुआ 65 लोग थे, उसमें 15 बच्चों की मृत्यु हुई है। और मुजफ्फरपुर का सिर्फ 31 केसेज 31 केस हुए हैं, जिसमें 6 बच्चों की मृत्यु हुई है। वर्तमान समय में सिर्फ 2 केसेज इलाजरत हैं, और इसके साथ अभी तो इसका केसेज घटना चाहिए, इसलिए वर्षा शुरू हो गई है, और वर्षा जब शुरू हो जाती है थोड़ा टेम्परेचर कम जाता है तो इसका केसेज भी घट जाता है। बहुत हाई टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी जब ज़्यादा रहती है तो केसेज ज़्यादा होते हैं। द माउंटेन मैन दशरथ मांझी की 14वीं पुण्यतिथि पर एक प्रयास मंच के द्वारा श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। बिहार में माउंटेन मैन के नाम से जानने वाले दशरथ मांझी की 14वीं पुण्यतिथि पर मंगलवार को एक प्रयास मंच के द्वारा पुरानी गुदरी स्थित भवानी सिंह मार्ग में पुण्यतिथि समारोह आयोजित की गई। सभा को संबोधित करते हुए मंच के संस्थापक संजय रजक ने कहा कि दशरथ मांझी गया जिला के गलहौर गांव में एक गरीब किसान थे। गांव में ही एक पहाड़ था जिसे आने जाने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। खेत में काम कर रहे दशरथ मांझी के लिए जब उनकी पत्नी खाना लेकर गई, उसी दौरान उनकी पहाड़ पर से गिरने से मौत हो जाती है। तभी दशरथ मांझी जी ने ठान लिया कि इस पहाड़ का सीना चीरकर रास्ता बना देंगे। दशरथ मांझी ने 22 वर्ष तक 360 फीट लंबी, 30 फीट चौड़ी और 25 फीट ऊंची पहाड़ को न दिन देखी, न रात, न धूप, न छाव, अकेले पहाड़ का सीना चीरकर रास्ता बनाए। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आज एक प्रयास मंच के द्वारा पुराने गुदरी भवानी सिंह मार्ग में बिहार में माउंटेन मैन के नाम से जाने वाले दशरथ मांझी जी की 14वीं पुण्यतिथि पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दशरथ मांझी गया जिला के गहलोर गांव में एक मजदूर किसान थे।
और गांव में जाने के लिए सिर्फ एक रास्ता था, जो पहाड़ था, जो 25 फीट ऊंची थी। जब उनकी पत्नी पहाड़ पर खाना लेके जा रही थी, उन्हीं गिरने के दौरान उनकी पत्नी की मौत हो जाती है। तभी मांझी जी ने ठान लिया था कि इस पहाड़ का सीना चीर का रास्ता बना लेंगे। न दिन देखी न रात, न धूप न छाँव, और 22 साल तक अकेले सिर्फ छेनी हथौड़ी से 30 फीट ऊंची 360 फीट लंबी पहाड़ का रास्ता का सीना चीरकर और रास्ता बना दिए। आज उनकी जीवन से हम सभी लोगों को एक संदेश मिलता है कि जीवन में कितनी भी कठिनाई आए पर हमें हिम्मत नहीं हारना है, हमें आगे बढ़ना है। आज उनकी 14वीं पुण्यतिथि पर सभी लोगों ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर सशक्त नमन किए। अयाची ग्राम कोलवा मोहल्ले में बिहार महिला संघ द्वारा सावन मिलन समारोह का आयोजन किया गया। मंगलवार को बिहार महिला संघ की सदस्यों ने अहियापुर इलाके के अयाची ग्राम व कोलवा मोहल्ले में सावन मिलन समारोह का आयोजन किया। इस दौरान जिला अध्यक्ष अर्चना सिंह, सचिव अंजू जायसवाल, नीलू जायसवाल सहित कई सदस्य शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान सदस्यों ने जरूरतमंद महिलाओं को 16 श्रृंगार भेंट स्वरूप दिया, जिसमें साड़ी, पेटीकोट, ब्लाउज, रुमाल, आईना, कंघी, अलता, नेल पॉलिश, मेहंदी, हरी चूड़ियाँ सहित कई अन्य सामान रखा हुआ था। साथ ही सदस्यों ने महिलाओं के साथ सावन की गीत भी गाए। बिहार महिला संघ की जिला अध्यक्ष अर्चना सिंह ने बताया कि महिला संघ समय समय पर ज़रूरतमंदों की मदद करता है और आगे भी करता रहेगा। इस छोटी सी कोशिश से हमारी महिलाएं बहुत खुश हैं। उनकी जो खुशी देखने में जो खुशी है वो और किसी चीज़ में नहीं। अर्चना सिंह ने सक्षम लोगों से मदद की अपील करते हुए बताया कि लोगों की मदद के लिए आगे आना चाहिए। बिहार मुजफ्फरपुर की तरफ से कोलवा बस्ती में आके और महिलाओं के बीच सावन मिलन किया गया। महिलाओं ने बहुत एंजॉय किया और उन लोग को बहुत अच्छा लगा। वो लोग का कहना है कि आज पहली बार हम लोग लाइफ में ये सावन मिलन हुआ है, तो बहुत खुश थी। और अंजू भाभी की तरफ से साड़ी, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, जितना भी होता है, चप्पल, छाता, 16 श्रृंगार का सामान आज महिलाओं को दिया गया। स्टेशन रोड स्थित 122 दुकानों को खाली कराने के निगम के आदेश को लेकर राजद जिला अध्यक्ष ने जिलाधिकारी से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। शहर में स्मार्ट सिटी कार्य के तहत स्टेशन रोड स्थित 122 गुमटी दुकानदारों को नगर निगम द्वारा खाली कराने एवं दुकानदारों को पुनः दूसरी जगह स्थापित कराने की मांग को लेकर मंगलवार को जिला राजद के जिलाध्यक्ष रमेश गुप्ता के नेतृत्व में जिले के विभिन्न विधानसभा क्षेत्र के महागठबंधन विधायकों का प्रतिनिधि मंडल जिलाधिकारी प्रणव कुमार से मुलाकात कर जल्द से जल्द समस्या का निदान कराने की मांग की है। वहीं जिलाध्यक्ष ने बताया कि रेलवे स्टेशन के सामने 4 दीवारी के बाहर रेलवे महाप्रबंधक द्वारा बेरोजगार नौजवानों को 1972 में 122 दुकान के लिए जगह आवंटित किया गया था। सभी दुकानदार अपने खर्च से दुकान बनवाकर अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं और रेलवे को रेलवे द्वारा निर्धारित किराया समय पर देते आ रहे हैं, लेकिन निगम प्रशासन की ओर से गुमटी हटाने को लेकर भेजा गया नोटिस सभी दुकानदार भूखमरी के कगार पर आ जाएंगे। सभी 122 दुकानदार को विस्थापित करने से पहले स्थापित करने का व्यवस्था किया जाए। गया था 1971 में जो स्टेशन के सामने उत्तर और दक्षिण दोनों तरफ की जो दुकानें हैं 121, उसको स्मार्ट सिटी बनाने के लिए हटाया जा रहा है। तो हम लोग दुकान हटे इसके पक्षधर हैं, लेकिन उनको कहीं बसाया जाए, क्योंकि 1971 से 121 दुकानदार हैं जिनका परिवार इसी से भरण पोषण होता है और इसी से जीते मरते हैं। अगर उनको कहीं दूसरे जगह नहीं बसाया जाएगा तो वो लोग रोड पर आ जाएंगे। तो हम लोगों ने कुछ जगह इनको बताने का काम किया है। ये बताए हैं कि DRM से हम बात करते हैं और आप लोग भी बात करिए, उसको बसाया जाए। आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।